वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स विद एक्सप्लेनेशन, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इन फुल फॉर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पहला पार्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So our first full form is bit, binary digit. It is the smallest unit of data that a computer can process and store. A bit is always in one of two physical states, similar to on or off light switch. The state is represented by a single binary value, usually a 0 or 1. तो बिट क्या है? डाटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि बाइनरी डिजिट से बनी होती है, जो कि होती हैं 0 या 1। 0 जो है वो ऑफ को डिनोट करती है और 1 जो है वो ऑन को डिनोट करती है। बिट से ही हमारे जो मेमोरी की बाकी की यूनिट्स बनती हैं, जैसे निबल है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, बायोस, basic input output system. It provides a set of instructions and is responsible for booting the computer. It also manages data flow between the computer's operating system and attached devices such as the hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printer. तो बायोस एक तरह का कंप्यूटर में सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर की बूटिंग के लिए, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट रीस्टार्ट करने में हेल्प करता है, और ये जो बाकी के कंपोनेंट कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, उनको मैनेज करता है। सीसी, कार्बन कॉपी। सीसी इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग कॉपीज ऑफ एन ईमेल टू अदर पीपल। तो जब भी आप मेल किसी को सेंड करते हैं तो उसमें कार्बन कॉपी या सीसी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि जो आपके सेंडर्स हैं उन तक आप उस मेल को सेंड कर सकें। BCC, blind carbon copy. BCC is also a way of sending copies of an email to other people. The difference between the two is that while you can see a list of recipients when CC is used, that's not in the case with BCC. तो ये भी एक तरह का प्रोसीजर है मेल सेंड करने का, सीसी की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप BCC ऑप्शन सेलेक्ट करके किसी को मेल सेंड करते हैं तो उसमें जो आपने मेल की है उस रेसिपिएंट की मेल ही उस पर्सन को विजिबल होती है, ना कि बाकी रेसिपिएंट की, जैसा कि वो सीसी में होता है। CRT, cathode ray tube. CRT or monitor is a specialized vacuum tube in which images are produced when an electron beam strikes a phosphorescent surface. तो CRT क्या है? CRT को डिनोट किया जाता है कैथोड रे ट्यूब से। तो ये एक तरह का मॉनिटर है जो पहले के कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ये काफ़ी हैवी होते थे और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है जैसे LCD ने, LED ने और TFT स्क्रीन्स ने। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. The floppy disk drive, also known as diskette, is a removable magnetic storage medium that allows recording of data. IBM first introduced it in 1971. तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है? एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है। ये भी पहले के कंप्यूटर्स में काफ़ी यूज़ किया जाता था इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और IBM ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1971 में। और ये 2 साइजेस में आती थी, एक 3.5 इंच में और दूसरी जो थी वो 5.25 इंच में, और इनकी मेमोरी कैपेसिटी होती थी 1.44 MB और 1.2 MB। FDC, floppy disk controller. FDC is a specially designed chip that controls the reading and writing functionality of a floppy drive.
तो ये डिस्क कंट्रोलर जो है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, ये एक तरह की चिप होती है जो कि फ्लॉपी को रीड या राइट करने के लिए कंप्यूटर में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। CD, compact disk. A compact disk is a portable storage medium that can record, store and play back audio, video and other data in digital form. तो compact disk क्या है? ये एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है जो स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह है, वो एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम था, लेकिन ये जो मीडियम है इसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं अपने ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और अदर डाटास को, लेकिन इसमें जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि होती है 680 से लेके 700 MB तक। CD-ROM, compact disk read-only memory. It is a type of read-only memory consisting of a pre-pressed optical compact disk that contains data computers can read but not write or erase. तो CD-ROM क्या है? ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है एक बार राइट करते हैं और उसको बार बार रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कंटेंट हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है CD-RW, Compact Disk Rewritable. CD-RW is a digital optical disk storage format introduced in 1997. A CD-RW compact disk can be written, read, erased and rewritten. तो ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे CD-ROM में क्या होता था कि हम एक बार इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते थे और बार बार उसको रीड कर सकते थे, उसमें उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन CD-RW में क्या होता है कि इसके जो कंटेंट हैं इसको हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बाकी चेंजेस करके इसको इरेज भी कर सकते हैं। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. It is an optical disk storage medium similar to a compact disk but with enhanced data storage capacities as well as with higher quality of video and audio formats. तो DVD या डिजिटल वीडियो डिस्क क्या है? ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें भी ये भी हमारे कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसकी भी जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड 4.7 GB। और इसमें जो कंटेंट होता है जैसे वीडियो है, ऑडियो है, तो वो हायर क्वालिटी का रहता है। DVDR, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल. DVDR is a common recordable DVD format that looks just like a regular DVD but is used to write data only once and can read data multiple times. तो ये भी डिजिटल डिस्क है जिसमें हम एक बार में डाटा जो राइट कर देते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और बार बार हम उसको रीड कर सकते हैं। BRD, Blu-ray disk. Blu-ray disk is high density optical disk format similar to DVD. Its storage capacity is up to 50 GB to 100 GB. तो Blu-ray disk भी एक तरह की डिस्क है जो हाई डेंसिटी ऑप्टिकल डिस्क होती है और DVD की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हायर एंड पे होती है जो कि 50 GB से लेके 100 GB तक होती है। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम. DNS turns domain names into IP addresses which allow browsers to get to websites and other internet resources. Every device on the internet has an IP address which other device can use to locate the device. तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? एक तरह जैसे डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस, जैसे वेबसाइट का नाम होता है, उसको IP एड्रेस यानी यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि हम जैसे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के ऊपर उन सभी का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिससे हम उस पर्सन को या उस कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर लोकेट कर सकते हैं उसके यूनिक IP एड्रेस से। DRAM,
Dynamic Random Access Memory. DRAM is a semiconductor memory that stores each bit of data in a memory cell, usually consisting of tiny capacitor. It is a slow memory because it refreshes 1000 times within a second. तो DRAM क्या है? DRAM सेमीकंडक्टर से बनी हुई एक मेमोरी है और जो छोटे छोटे कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं, और ये काफ़ी स्लो होती है क्योंकि इसको रिफ्रेश करने में काफ़ी टाइम लगता है। SRAM, Static Random Access Memory. SRAM stores information with the help of transistors and it is faster than DRAM because it is made up of flip-flop and required less refresh rate. तो जैसा कि DRAM था, ये उसके ऑपोजिट है स्टैटिक रैम। इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांजिस्टर में स्टोर होती है और ये एक फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी से बनी होती है और इसकी जो रिफ्रेश रेट है काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये DRAM से काफ़ी फास्ट होती है। DBA, Database Administrator. Database administrators use specialized software to store and organize data. तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है? इनके पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि आपके डाटा को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। DBMS, Database Management System. DBMS is the system software for creating and managing database. A DBMS makes it possible for end user to create, protect, read, update and delete data in a database. तो DBMS एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एंड यूज़र, मतलब जो यूज़र कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको डाटा को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। DPI, dots per inch. DPI is used to describe the resolution number of dots per inch in a digital print and the printing resolution of a hard copy. तो जो भी आप प्रिंट लेते हैं हार्ड कॉपी के ऊपर, उसमें जो रेजोल्यूशन आता है उसको मेजर करने के लिए जो टर्म है उसको बोला जाता है डॉट्स पर इंच। DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर. It records video to local storage devices, most commonly a hard drive. DVR can record analog video sources on site or capture video from a digital source, example for CCTV. तो DVR क्या है? एक तरह का रिकॉर्डर है जो CCTV कैमरा के साथ अटैच्ड होता है, जिनको सर्विलेंस के लिए पब्लिक प्लेसेस या शॉपिंग मॉल, बैंक्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो कैमरा की फुटेज को ये डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। CCTV, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न. It is commonly known as a video surveillance technology. Closed circuit means broadcasts are limited to a selected group of monitors, unlike a regular TV, which can be received and viewed by whoever set up a रिसेप्शन डिवाइस। तो CCTV के बारे में आपको मैंने बता दिया कि एक तरह के कैमरेज होते हैं, सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनका यूज़ करके हम उसका जो वीडियो है वो डिजिटल वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सकते हैं। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system that runs from a disk drive. The term can also refer to a particular family of disk operating systems, most commonly MS-DOS, an acronym for Microsoft DOS. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिस सिस्टम को हम डायरेक्टली डिस्क से ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पहले MS-DOS को डिस्क के ऊपर ही चलाया जाता था, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. EBCDIC uses 8 bits to represent a character
मेनली यूज्ड फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो EBCDIC क्या है? 8 बिट करेक्टर का एक कोड है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। EOF, end of file. It is a condition in a computer operating system where no more data can be read from a data source. The data source is usually called a file or stream. तो end of file क्या है? जब भी हम किसी फाइल में से डाटा को रीड कर लेते हैं, उसके एंड तक पहुंच जाते हैं, तो उस टर्म को कहा जाता है end of file. EDP, Electronic Data Processing. EDP refers to the gathering of data using electronic devices such as computers, servers और calculator. तो EDP एक तरह की प्रोसेस है जिसमें कि हम बहुत सारा डाटा हर जगह से इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे आपके वो मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, सर्वर्स हो गए या अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ गए। ROM, read-only memory. In this type of memory, information once stored remain fixed, that is, it cannot be changed. So ROM can only be used for reading. It is non-volatile in nature, means the contents on ROM remains stored even if power is turned off. तो ROM एक तरह की मेमोरी है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हम एक बार इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है और सिर्फ उसको रीड ही किया जा सकता है। और ये एक तरह की नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है जिसका मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है या पावर सप्लाई कट होती है तो इसमें जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो इरेज नहीं होती है। EPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory. The EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light, then rewriting. It is also called ultraviolet PROM. तो जैसे कि रोम का कंटेंट चेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन EPROM एक तरह की मेमोरी है जिसका कंटेंट इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. The EEPROM is programmed and erased electrically. In EEPROM, any location can be selectively erased and programmed. It can be erased one byte at a time rather than erasing the entire chip. तो जैसा कि EPROM में था, उस मेमोरी को थ्रू अल्ट्रावायलेट इरेज किया जाता था, लेकिन EEPROM में जो डाटा है उसको इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली। ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC was the first programmable electronic general purpose digital computer designed by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1945. तो ENIAC क्या था? ENIAC एक तरह का फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था जॉन मोकली और जे प्रेस्पर एक्कर द्वारा 1945 में। EXE, Executable. EXE is a common file name extension denoting an executable file. तो executable file क्या होती हैं? जिनको execute करके हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एक्सटेंशन में .exe होता है ताकि हम उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकें। फैक्स, फार अवे ज़ीरोक्स. फैक्स इज़ द टेलीफोनिक ट्रांसमिशन ऑफ स्कैन्ड इन प्रिंटेड मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट और इमेजेस. तो फैक्स क्या है? फैक्स को हम टेलीफोन लाइन के थ्रू ऑपरेट करते हैं जिसमें कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज कन्वे करते हैं। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है या कोई किसी भी तरह का टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट हम एक तरह पे स्कैन करते हैं और दूसरी लोकेशन पे सेम उसी का प्रिंट निकलता है जिससे कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. इट इज़ अ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज created in 1957 by John Beckers that shortened the process of programming and made computer
प्रोग्रामिंग मोर एक्सेसिबल। तो फोर्ट्रान क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जॉन बेकर्स द्वारा 1957 में बनाई गई थी और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए बनाई गई थी। FTP, File Transfer Protocol. It is a standard network protocol used for the transfer of files from one host to another over a TCP-based network such as the Internet. तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? जब भी आपने किसी को भी थ्रू द इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह कोई भी किसी भी तरह की फ़ाइल या डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। GB, गीगाबाइट, इट इज़ द यूनिट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर एंड इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। GIF, Graphics Interchange Format. GIF images files are commonly used on the web to display graphics and logos. तो GIF क्या है? एक तरह का फॉर्मेट है, ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का एक वीडियो रहता है जिसमें ऑडियो नहीं होता है, 3 या 4 सेकंड का। तो एक तरह का एक ग्राफिक्स या मूवेबल इमेज होती है जो ग्राफिक्स और लोगो को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए इसे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं। HTML, Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. तो इंटरनेट पे आप वेब पेजेस को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है HTML. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP is the foundation of the World Wide Web and is used to load web pages using hypertext links. तो HTTP क्या करता है? आपके ब्राउज़र पर वेब पेजेस को लोड करता है। Instant Message, IM is the text-based communication where two or more people participate in a real-time conversation over their computers or mobile devices. तो IM क्या है? IM एक तरह का टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं इंस्टेंट मैसेज की, उनके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. IMAP allows multiple devices at a time to access and read the available mails. तो ये जो प्रोटोकॉल है ये हेल्प करता है मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जो मेल आती हैं उनको रीड करने के लिए। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP is an organization that provides services for accessing, using, managing और participating in the internet. तो ISP एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने और उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। KB, किलोबाइट, इट इज़ द यूनिट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर एंड इट इक्वल्स टू 1024 बाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट।